दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पीएच मान को यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके गवर्नमेंट एग्जाम में। चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, जैसे कि ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, वो ये हर एग्जाम में आपका ये कवर होगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने 40 पीएच मान यहाँ पर जो आपके लिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है वो आपका 100% होता है कि इसी में से ही आपका आता है। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं। पीएच मान होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं पीएच मान का जो लेवल होता है वो आपका वो 0 से लेके हाईएस्ट आपका कितना होगा 14 तक इतना होता है। इस तरीके से 14 तक होगा। तो इसमें देखिए जो बीच का होगा वो 7 होगा। अभी आप इसको देखिए समझिए। पीएच मान का लेवल क्या है? पीएच मान वो होता है जो किसी भी क्षार या अम्ल को इसके बारे में दर्शाता है कि कौन सी चीज कितनी अम्ल है यानी खट्टी है और कितनी क्षारीय यानी कि कितना कड़वा है। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। जल का पीएच मान हमारा 7 होता है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नमक का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए यहाँ पे जो नमक का पीएच मान होगा हमारा वो यहाँ पर सेम ए हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन आपका ए 7 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर NaCl का पीएच मान कितना है? यहाँ पे नमक ना लिखकर यहाँ पे लिखा गया NaCl। तो जैसे कि मैंने आपको बताया NaCl यानी नमक, जो 7 होगा इसका ऑप्शन ए 7। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। देखिए चौथा है हमारा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होगा दोस्तों यहाँ पर वो कितना होगा? यहाँ पर आपका सी। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 7.4 यानी कि यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। इसका जो आंसर है वो ए है, यानी कि 12.4 जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर नींबू का पीएच मान कितना होता है? यहाँ पर देखिए नींबू का जो पीएच मान है वो कितना होगा? यहाँ पर 2.4। दोस्तों जिसका लेवल जितना कम होगा, 0, 1 या 2 जो भी होगा, जिसका लेवल जितना कम होगा तो उसका पीएच मान उतना ही हाईएस्ट होगा, यानी कि वो उतना ही अम्लीय होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखो। जिसका ज़्यादा होगा 7, 8, 9 इस तरीके से, तो आपको ध्यान रखना उसका पीएच मान जो है कम होगा, यानी कि वो क्षारीय होता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम। देखिए यहाँ पर 7वां नंबर है हमारा, बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना जो बैटरी अम्ल होता है वो बहुत ही शुद्ध उसमें जल डाला जाता है, जो कि शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल एक नंबर क्वालिटी का होता है इसमें। तो इसमें जो बैटरी में आपका ये पीएच मान का जो लेवल होगा वो कितना हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन होगा इसमें डी, यानी कि एक एक हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये H2SO4 वही है जो बैटरी में पानी इसमें डाला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बैटरी में जो पानी डाला जाता है वो एक नंबर की क्वालिटी का होता है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इसका जो पीएच मान होगा 1 होगा। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारा, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए दूध का जो पीएच मान होगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि राइट ऑप्शन इसका 6.4 होगा डी का। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो टमाटर का जो पीएच मान होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका 4.5। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पर, यदि टमाटर का पीएच मान आपसे पूछा जाए तो 4.5 के अराउंड में होगा, मे बी 4.6 भी आ जाए वहाँ पे या 4.4 भी आ जाए। तो ऐसा भी आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। और यदि आपको टमाटर का रस का पीएच मान पूछे यहाँ पर तो 4.1 हो जाएगा वो वहाँ पर। तो आपको ये चीज़ भी यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सोडा का पीएच मान कितना होता है? सोडा में देखिए दोस्तों ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। सोडा का जो पीएच मान लेवल होगा वो 3 होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सेब का पीएच मान कितना होता है?
तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 3। सेब का पीएच मान 3 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अचार का पीएच मान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, अचार का जो पीएच मान होगा वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, 3.5 से लेके 3.9 के बीच में होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, सिरके का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिरके का पीएच मान ये पूछा जाता है कई बार। तो सिरके का पीएच मान कितना होगा। सिरके का पीएच मान देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि 3। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अब हमारे यहाँ पर शराब का पीएच मान कितना होता है। तो शराब का जो पीएच मान होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2.8। 2.8 आपका शराब का पीएच मान है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों समुद्र का जो पीएच मान है लेवल वो हाई है, यानी कि खारा होता है, और साथ जो मैंने आपको बताया कि उदासीन होता है, तो उसके ऊपर ही होगा ये। तो इस तरीके से देखिए, जो इस तरीके से 8.5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी है। आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई भी इस तरीके से यदि आपको डाउट हो जाए तो आपको कैसे ध्यान यहाँ पर रखना है। आप यदि आप कम की तरफ आते हैं, यदि आप कम की तरफ आते हैं यहाँ पर, तो आपको समझना है कि जो पीएच मान यदि कम की तरफ आएंगे तो वो उतना ही खट्टा होगा। यदि आप हाईएस्ट की तरफ इस तरीके से बढ़ेंगे तो उसका पीएच मान उतना ही हाई लेवल होगा, यानी कि ये क्षारीय होगा। ऊपर की तरफ जो जाएगा 7 से ऊपर क्षारीय हो जाएगा, और जो 7 से नीचे होगा वो आपका अम्लीय हो जाएगा, एसिड यानी कि। तो इस तरीके से भी आपको माइंड में रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए मानव मूत्र का जो पीएच मान होगा इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ ए। ए इसका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर। 4.8 से लेके 8.4 तक होता है। अब देखिए इन दोनों को आपको याद कैसे रखना है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, 4.8 आपको यहाँ पर याद रखना है, 4.8, और ठीक इसका अपोजिट, आप अपोजिट जो होगा इसका लिख देना है, यानी कि 8 पहले लिख दीजिए और यहाँ पे 4 को बाद में लिख दीजिए इस तरीके से। तो 4.8 से लेके यहाँ पर 8.4 तक आपका पीएच मान होगा ये आपका। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, शैम्पू का देखिए पीएच मान कितना होगा। शैम्पू को अब देखिए इन केस आपको नहीं मालूम, बट आपको इतना तो मालूम कि जो शैम्पू होता है वो खट्टा तो होता नहीं है, वो कड़वेपन पे आता है। तो इस तरीके से इसका पीएच मान का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। वैसे इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता दूं, इसका राइट ऑप्शन ए होगा, यानी कि 7 से 10 के बीच में होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, मानव लार का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखिए इसमें मानव लार का पीएच मान कितना होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा यहाँ पर 6.5 से लेकर 7.5 तक। नेक्स्ट चलते हैं, मछली का पीएच मान कितना होता है। देखिए इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी, यानी कि 6.6 से लेके 6.8 तक होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अम्लीय वर्षा लगभग पीएच मान कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि अम्लीय वर्षा होती क्या है। अम्लीय वर्षा यानी कि आप समझ रहे हैं, अम्लीय यानी कि एक तरह का तेजाब। जैसे कि ये कोई भी फैक्ट्री में काम होता है तो इसका क्या जो धुआं होता है वो हमेशा इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है, और ये लगभग लगभग 5-6 किलोमीटर के बीच में इस तरीके से जम जाता है ऊपर हो जाके। और जब भी बारिश होती है, पहली वर्षा होती है, तो अम्ल के साथ में वो नीचे आ जाती है। तो इस तरीके से ये अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो अम्लीय वर्षा का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका वो होगा यहाँ पर देखिए 5। 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा का। तो आपको ध्यान रखना, जो पहली बारिश होती है अम्लीय वर्षा की होती है, इसलिए ये भी कहा जाता है कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, चाय का पीएच मान कितना होता है। तो चाय का पीएच मान जो होगा वो आपका 5.5 होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहाँ पर जो संतरे का रस है दोस्तों, यहाँ पर इसका पीएच मान कितना होगा। इसका जो पीएच मान होगा संतरे का 3.7 होगा। संतरा बहुत ज़्यादा खट्टा तो होता नहीं है, और इसके बारे में ये भी पता है कि खूब ज़्यादा क्षारीय भी नहीं होता है। तो क्षारीय भी नहीं होता और खट्टा भी नहीं, तो लगभग लगभग इतने में ये आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान होगा वो 1 होगा आपका, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिड होता है, इसके कारण ये 1 में आ जाएगा। चलिए
बियर का पीएच मान कितना होता है? बियर का पीएच मान देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 4.5। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर देखिए अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ए यानी कि 11.6 इसका पीएच मान होता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारा अंडा का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 7.8 इसका पीएच मान होता है। नेक्स्ट देखिए टमाटर के रस का पीएच का मान कितना होता है? तो दोस्तों मैंने इससे पहले आपको बताया हुआ है कि टमाटर आपका 4.5 या 6 का राउंड में आ जाता है आपका। बट टमाटर के रस की बात करें तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है आपका सी 4.1। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका डी 8.5। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पीएच स्केल की खोज किसने की है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सारिनसन ने। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा पीएच का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि इसका पूरा नाम क्या होता है पीएच का? वो होता है आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों ही आपके होते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके उपयुक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट है हमारा पीएच मीटर रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? तो दोस्तों जितना भी कम होगा वो अम्लीय होगा और जितना ज़्यादा होगा यहाँ पर ये क्षारीय होगा। तो यानी कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 14 तक होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा डी। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा पीएच स्केल से हम क्या क्या पता करते हैं? कोई भी घोल या पदार्थ अम्लीय है, बिल्कुल सही। क्षारीय है, बिल्कुल सही। उदासीन है, बिल्कुल सही। यानी कि इन तीनों के बारे में हम यहाँ पर पता करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए नेक्स्ट है हमारा अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय दोस्तों को जैसे कि मैंने आपको बताया अम्लीय खट्टा होता है, और जो अम्लीय होता है वो 7 से नीचे का आपका होता है। तो 7 से नीचे देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी 7 से कम। नेक्स्ट है हमारा क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 से ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट है हमारा सागर जल का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 7.8 से लेकर 8 तक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों हमारा पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ देखिए पीएच का जो फॉर्मूला होगा दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। इसका जो फॉर्मूला होगा -log10 H प्लस, यानी ब्रैकेट में H प्लस। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? तो गैस्ट्रिक जो बनता है उसमें खट्टी चीज़ होती है, तो देखिए बहुत ज़्यादा खट्टा होता है 1.5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा 1.5। यानी कि सागर का जल का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में भी ये दोबारा रिपीट है, तो इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में इसका पीएच मान होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखिए टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए। यहाँ पर आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को 1 से 2 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा ताकि पूरी तरीके से आपको ये प्रैक्टिस हो सके।